हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज से मैं आप लोगों के लिए तलई 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तलई 5 में स्टोरी ये होने वाला है कि ड्रामे का मेन लीड टी पसिका नाम की लड़की, जो ड्रामे की फीमेल लीड थी, उससे पहले ही फॉरेन में मिल चुका था और उसे पहली नजर में पसंद आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो वापस थाईलैंड पे आता है तो वो देखता है पसिका तो उसके पापा की मिस्ट्रेस है, जिस बात की वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वो उससे बहुत बुरी तरह से पेश आता है। तो क्या ये सच था या फिर बस गलतफहमी? और साथ ही में जो टी की स्टेप मॉम है, जो उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है, वो पसिका को देख ही नहीं सकती और जो टी है वो पसिका को बहुत चाहने लगता है बाद में। और इस दौरान पसिका को क्या क्या झेलना पड़ता है और टी और पसिका की लव स्टोरी खत्म हो पाती है या फिर नहीं, वही देखने के लिए हमें पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फॉरेन में टी ऐसे चल रहा होता है, वो एक चेयर पे आके बैठता है, तभी वहाँ पर देखता है एक डायरी पड़ा हुआ था। वो डायरी को उठाता है और साइड की 2 लेडीज को पूछता है कि क्या ये आपका है। ये सुनने के बाद वो लोग बोलते कि नहीं, और उसके बाद जो टी है उसको खोलता है जहाँ पर पसिका की फोटोज थी। पसिका मतलब ड्रामे की फीमेल लीड, और उस बहुत सारी जगह पे वो घूमी हुई थी और उसे काफी प्यारी लगती है। सेकंड सीन में दिखाया जाता है जो पसिका थी वो कहीं जा रही थी तो एक बंदा उसका पर्स छीन के वहां से भागने की ट्राई करता है। अब यहाँ पर किस्मत बोलो या फिर कोइंसिडेंस, जो टी है वो इसे पास हो रहा था, इसीलिए वो पसिका की मदद कर लेता है, जिसके चक्कर में जो टी था उसके शोल्डर पे भी चोट आ गया था। और उसके बाद जब वो उसे हरा के वहां से भगा देता है तो पसिका को देखने के बाद टी वाज लाइक ये कोई कोइंसिडेंस है क्या, और वो बोलता है कि तुम, और वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ है बोल के वो पर्स देता है। ये देखने के बाद पसिका बोलती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, तभी जो टी है वो बोलता है नहीं ऐसे किस्मत से मिल गया, ऐसा बोल के उसके साथ ऐसे फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा था क्योंकि उससे वो पहली नजर में काफी पसंद आ गई थी। हमें दिखाया जाता है जो पसिका थी उसके घाव को देखते हुए बोलती कि तुम्हें बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना। ऐसा सुनने के बाद तो टी बोलता है कि तुम्हें चोट आए इससे बेहतर है ना मुझे चोट आए, और पसिका बोलती कि सॉरी। तभी टी बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब ये है कि नॉर्मली लड़कों को ज्यादा प्रॉब्लम झेलने की आदत होती है, ज्यादा सह सकते हैं लड़कियों से, तो इसलिए बोला था, ऐसा वो बोलता है। लेकिन जैसे ही पसिका उसके घाव पे हाथ लगाती है तो वो तो चिल्लाने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लेकिन मेरे मामले में मैं थोड़ा कम सह पाता, वो बोलता है। और उसके बाद पसिका बोलती है कि आज एक ही दिन में तुमने मेरी 2 बार मदद की है, तो मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें कॉफी के लिए ले चलूं। ये सुनने के बाद जो टी था वो बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि कॉफी से बेटर है कि हम डिनर पे चले, और पसिका मान जाती है। और उसके बाद जो टी है वो उसे ये भी बोलता है कि मैं यहाँ पर 2-3 दिन तक तो रहने वाला हूँ, मैं अपनी मॉम के साथ आया हुआ हूँ, तो तुम कब तक रहोगी। इस सुनने के बाद जो पसिका बोलती कि मेरा तो यहीं पर रहने का प्लान है, और तभी टी उसे एक ऑफर देता है कि अकेले घूमने में मजा नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर घुमा दोगी। पसिका मान जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, ये लोग पूरे दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। और उसके बाद हमें फिर से फ्रेंडशिप दिखाया जाता है जहाँ पर टी की मॉम को दिखाया जाता है। टी की मॉम फोन पे किसी से बात कर रही थी, उनके बातों से हमें पता चलता है कि जो उनके हस्बैंड है वो किसी को, यानी कि उसकी मिस्ट्रेस होगी शायद, उनको बहुत सारे पैसे देने वाले हैं। लाइक ऐसा था कि टी के पास टी को जो मिलना चाहिए था वो सब कुछ अपने मिस्ट्रेस को देने वाले हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन उनको मिला था। जो सुनने के बाद वो बोलती कि मैं आज ही थाईलैंड वापस आ रही हूँ, ऐसा बोल देती है। फिर रिलेशनशिप दिखाया जाता है, पसिका और टी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और टी को पसिका बोल रही थी कि पता है तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है कि कोई स्ट्रेंजर है जिसके साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। ये सुनने के बाद टी बोलता है कि हाँ मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूँ, और वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम से रह रहा हूँ, एक बात बताओ क्या मैं तुम्हारे साथ डेट कर सकता हूँ। वो तो सीधा बोल देता है। ये सुनने के बाद पसिका बोलती कि इतना स्ट्रेट कौन बोलता है। तभी टी बोलता है कि क्योंकि मुझसे तो इतना रहा नहीं जाएगा, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, मैं सही वक्त का इंतजार करूंगा, तब तक कोई और तुम्हें ले जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं तो अपने सही टाइम में बता देता हूँ, जो है मन में वही, मुझे तुम पसंद हो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो पसिका बोलता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, कुछ 1% ही बोलो।
तभी पसिका बोलती कि मुझे नहीं बोलना, और वो बोलती कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी बोलूंगी तो मुझे लगता है कि मैं ही डिसएडवांटेज पे आऊंगी, और वो वहां से जाने वाली थी। तभी टीयू से बोलता है कि कल हम साथ में सनसेट देखने जाए। तभी पसिका उससे बोलती कि ठीक है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन है पर कट होता है। तो जैसे अपने मॉम के पास आता है तो उससे पता चलता है कि उसकी मॉम ने ऑलरेडी फ्लाइट बुक कर दिया है, तो ये लोग थाईलैंड वापस जा रहे हैं। लेकिन टीन ने तो पसिका के साथ प्रॉमिस किया था कि वो उसे मिलने आने वाला है, और वो ऐसा हो नहीं पाता है। हमें दिखाया जाता है पसिका को वो शाम को वही जगह पे आ रहे होते हैं जहाँ पर टीक से उसे मिलना था, लेकिन उसे एक फ्लैशबैक आ रहा था, शायद वो किसी को डेट करती थी और उसके साथ कुछ हो गया था। एक बहुत बुरा फ्लैशबैक था जो याद करने के बाद पसिका बोलती कि मैं अब फिर से किसी और से प्यार करने की गलती नहीं कर सकती, आई एम सॉरी जी बोल के वहां से चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब सीन शिफ्ट होता है बैंकॉक में। वापस थाईलैंड आने के बाद टी के मॉम और डैड में फिर से हमेशा की तरह लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। तो इनके लड़ाइयों के दौरान हम जान पाते हैं कि टी के स्टेप मॉम और डैड का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था, और जैसे ही टी की मॉम को पता चला था कि उसके एक्स हस्बैंड सब कुछ मतलब पॉल आइलैंड जो टी को बिलोंग करता था वो सब कुछ उनकी मिस्ट्रेस यानी कि जिसका नाम पसिका है, हाँ ये वही फीमेल लीड वाली पसिका है, उससे मिलने वाला है। ये जानने के बाद वो आई हुई थी, और पहले तो तुतुमे में होती है दोनों में, और ये सब देख के टी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है रात को जो पापा थे ओटी से बात करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन टी उनसे प्रॉपर्ली बात भी ना करते हुए वहां से चला जाता है, क्योंकि वो भी अपनी मॉम के जैसे मॉम की वजह से बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो चुका था। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में पसिका वापस थाईलैंड आ जाती है पॉल आइलैंड पे जो टीका आइलैंड था, और यहाँ पर आने के बाद सब लोग उसका वेलकम करते हैं। और यहाँ पर जो मैडम थी जो ली टी की मॉम वो आके पसिका को बहुत बुरी तरह से जलील करती है। और अभी हमें पता चलता है जो पसिका थी वो टी के पापा को अंकल मानती थी, और उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए फॉरेन भेजा हुआ था। हमें दिखाया जाता है जो टी के पापा थे वो अपने एक्स वाइफ से बचाते हुए पसिका को अंदर रूम में ले जाते हैं, और जो वाइन उसके ऊपर गिराया गया था उसको साफ करती है। और जो टी के पापा थे वो पसिका से सॉरी बोल रहे थे अपने एक्स वाइफ की हरकतों की वजह से। तभी पसिका बोलती है कोई बात नहीं, सब लोग जैसे बोलते हैं उनको भी गलतफहमी हुई होगी। तभी जो पसिका थी वो बोलते कोई बात नहीं अंकल, और जो अंकल थे टी के पापा वो बोलते हैं कि वो तो ज्यादा दिन यहाँ पर रहने वाली है नहीं, तो कुछ दिन से लो बेटा, आई एम सो सॉरी। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो टी था अपने दोस्त वाट के साथ था। वाट एक पुलिस ऑफिसर था, और वो उससे ये जानना चाहता था कि पसिका कौन है, कहाँ से आई है, और क्या सब लोग जो बोलते हैं पसिका उसके पापा की मिस्टेक है वो बात सच है या नहीं। तभी वाट बोलता है कि मुझे लगता है वो बात सच है, सब लोग यही बोलते हैं कि वो तुम्हारे पापा की मिस्टेक है, और सब लोग ये बोलते हैं कि ओ यहाँ पर तो पहले एक सेक्रेटरी बन के आई हुई थी और बहुत छोटे समय में तुम्हारे पापा की पर्सनल असिस्टेंट बन गई, और बाद में तुम्हारे पापा ने उसे पढ़ने के लिए फॉरेन में भेजा, मतलब सब कुछ खर्च कर रहे हैं। और सब लोग ये बोलते हैं कि वो तो तुम्हारे पापा के साथ सोने के लिए भी रेडी है। इतना ज्यादा मतलब खराब इमेज बना हुआ था पसिका का। ये सब सुनने के बाद टी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वाट ये भी बोल रहा था कि हो सकता है ये बस लोगों की कहने वाली बात हो, लेकिन टी उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता। हमें दिखाया जाता है टी का मूड काफी ज्यादा खराब था, और वो ऐसे टहल रहा होता है आइलैंड के आसपास। तभी वो वहां पर पसिका को दिखता है। पसिका को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके पास जाता है। टी पसिका से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पसिका भी काफी ज्यादा खुश थी, और वो बोलती है मैं यहाँ पर काम करती हूँ। और वो बोलते है कि फॉरेन में तो तुम और मैं साथ में अच्छे से घूमे थे, एक काम करती हूँ मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे से घुमाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद दोनों बातें कर रहे थे, और अब तक इन दोनों को एक दूसरे का नाम पता नहीं था, तो एक दूसरे का नाम बोलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर मॉम आ जाती है, और वो पसिका को एक तमाचा मारती है, और वो बोलती कि तुम ऑलरेडी मेरे हस्बैंड को सीड्यूस कर चुकी हो, अब क्या मन नहीं भरा जो मेरे बेटे को भी सीरीज करने आई। ये सुनने के बाद टी बोलता है कि मॉम क्या बोल रहे हो आप पसिका के बारे में। तो जो मॉम है वो बोलती है वही बनती है जो तुम्हारे पापा की मिस्ट्रेस है। ये सुनने के बाद टी का तो दिल टूट गया, और जो हमारी टी की मॉम है वो तो पागल की तरह पसिका के ऊपर बहुत सारे ब्लेम डालने लगती है, और पसिका भी बोलती है कि लोग जो बोलते हैं आपके बारे में वो एकदम सही है, आप पागल की तरह हरकत करते हैं, इसलिए तो अंकल ने आपको डिवोर्स दिया ना, ऐसा वो बोलती है। और जो
पसिका थी वो ऐसे बोले जा रही थी। जो टी की मॉम थी वो उसे एक तमाचा मारने वाली होती है, लेकिन पसिका छल देती है और वो जमीन पे गिर गई थी। और उसके बाद पसिका के सामने वो ये बोलती कि देखा बेटा, इसने मुझे धक्का दिया। और उसके बाद टी बोलता कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम जैसी लड़की तुम अच्छी खासी दिखती हो, कमाओ खाओ, किसी और के पति को सूचित करने की क्या जरूरत है। ये सुनने के बाद टी वो पसिका एक स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। तब यहाँ पर पापा आ जाते हैं और टी को बोल रहे थे कि पसिका को छोड़ो, लेकिन टी उसे छोड़ने का नाम ले नहीं रहा था। तो वो उसे एक लाठी से बहुत मारने लगती है, बोलते कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। एक हद होने के बाद वो लाठी भी टूट गई थी और पसिका को टी छोड़ देता है। और जो पसिका थी, पसिका को अंकल वहां से लेके चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है पसिका को अंकल बोलते हैं कि अभी मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है, वो अपनी मॉम के साथ रहा है ना, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है बेटा, वरना ये दिल का बुरा नहीं है, प्लीज माइंड मत करना, ऐसा वो बोल रहे थे। तभी पसिका बोलते हैं कि टी को देख कैसा लग रहा है, और मुझसे बहुत नफरत करते हैं। अंकल बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, ये लोग ज्यादा रहने वाले हैं नहीं यहाँ पर। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो पसिका थी उनको अंकल एक बहुत प्यारा सा घर गिफ्ट में दे देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत मायने रखती थी। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो स्टेप मॉम थी, उन्होंने अपनी चमची को पैसे देके किसी बंदे को पसिका के घर में भेजा हुआ था उसके साथ गलत करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है पसिका अपने घर पे थी, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और हमें दिखाया जाता है, देखने से ऐसा लग रहा था कि वही बंदा होगा, लेकिन नहीं, ये तो टी था। टी सीधा उसके रूम के अंदर घुस जाता है। टी को देखने के बाद पसिका घबरा गई थी। वो बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टी बोलता कि क्यों, मैं नहीं आ सकता, क्या मेरा ही होटल है, मेरा ही घर है। और उसके बाद वो अंदर जा रहा था। टी को पसिका बोलती कि जो तुम समझ रहे ऐसा नहीं है। ये सुनने के बाद जो टी था वो बोलता है कि क्या तुम्हारे मेरे पापा के बीच में रिलेशन, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसके पास जाता है। तभी जो पसिका थी वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जो टी था वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा करूंगा, तुम जैसी घटिया औरत की बातों पे। और वो उसे किस करता है। पसिका उसे तमाचा मारती है, बोलते कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी है। तभी टी बोलता कि क्यों, ये तो तुम हर किसी के साथ कर चुकी हो ना, तो मेरे साथ करने में क्या है, पहले मेरे पापा के साथ कर रही थी और अब मेरे साथ कर रही हो। टी को फिर से एक और तमाचा मारती है पसिका, और वो बोलते कि बोलने से पहले कुछ सोचा करो। और तभी टी बोलता है कि नहीं, मुझे तो इससे और करना है, बोल के वो पसिका के और करीब जाने की ट्राई कर रहा था। तभी पसिका एक ग्लास उठाती है, एक फ्लावर वाला ग्लास पॉट, और वो बोलते कि अगर तुम मेरे करीब आने की ट्राई भी किया ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, सोच दो। और उसके बाद टी बोलता कि कोई बात नहीं, मैं अभी तो जा रहा हूँ, बाद में मैं आ जाऊंगी, क्योंकि अभी तो आना जाना लगा रहेगा ना, ऐसा वो बोल के वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है अभी पसिका वापस आई है थाईलैंड, इसीलिए एक पार्टी रखा हुआ था टी के पापा ने, वेलकम पार्टी। और यहाँ पर टी और उसकी मम्मी आए हुए थे। तो प्लान ये था कि वहाँ पर एक वीडियो प्ले करना था। और जो टी की मम्मी वो बोलती कि मैं भी पसिका के लिए कुछ लेके आई हूँ, बोल के उन्होंने जिस बंदे को भेजा हुआ था उसके साथ पसिका रोमांस करे, ऐसा इमेज क्रिएट करना था असल में उनका प्लान। लेकिन जो वीडियो प्ले वहाँ पर होता है उसमें तो टी पसिका को किस कर रहा था। ये देखने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे, और जो टी की मम्मी थी उनका तो दिमाग ही खराब हो गया। हमें दिखाया जाता है टी के पापा बोलते कि मुझे तुमसे बात करनी है, और उसके बाद वो उसे थोड़ा आगे ले जाते हैं। और पसिका वहां से जाने वाली थी, टी की मम्मी से रोक लेती है। हमें दिखाया जाता है जो टी के पापा है वो बोलते कि मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम मुझसे नफरत करती हो, कोई बात नहीं, जो भी करना है मेरे साथ करो, पसिका के साथ नहीं। ये सुनने के बाद जो पापा की बातें सुनने के बाद टी बोलता है कि आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम किस बात की है, उसे तो आदत है ये सब करने की, हर किसी के साथ करती भी रहती होगी, तो मैंने कर लिया, इसमें गलत क्या है, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद टी के पापा को बहुत गुस्सा आता है। और फिर से हमें पैरेलल दिखाया जाता है जो टी की मम्मी पसिका को बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करने लग जाती है। टी अपने पापा के सामने पसिका के बारे में बहुत गंदी गंदी चीजें बोलता है, जो सुनने के बाद टी के पापा उसे एक तमाचा मारते हैं और उसके बाद फौरन उसे सॉरी भी बोलते हैं। लेकिन जो टी था वो बोलता है कि आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं दिखूंगा, ऐसा बोल के वहां से निकल जाता है। पापा बेचारे सॉरी बोलते रह जाते हैं। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में टी जाता है अपने मॉम के पास और वो बोलता है कि मॉम प्लीज यहाँ से चल जाते हैं, मुझे यहाँ इस जगह बहुत ज्यादा घुटन सी महसूस हो रही है, ऐसा वो बोलता है। टी की मॉम भी बोलते है कि हाँ
बेटा यहाँ से चले जाना है हमें। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीधा 2 साल के बाद वाला सीन। सब कुछ अच्छा चल रहा था पॉल आइलैंड में और पसिका अभी भी यहाँ पर काम कर रही थी। अंकल पसिका पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे और यहाँ पर एक फाइनेंशियल कुछ इधर उधर हुआ था, मतलब कुछ पैसों की चोरी की गई थी अकाउंट को मैनिपुलेट करके, जो पसिका अंकल को बताती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग अभी पॉल आइलैंड से बाहर थे एक होटल पे और पसिका और अंकल दोनों को जाना था, लेकिन पसिका को अर्जेंटली कुछ काम आ गया था, इसी बात की वजह से वो रुक जाती है और जो अंकल है वो अकेले बोट पे चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बोट पे चढ़ गए थे वो बोट ब्लास्ट हो गया और पसिका बस देखती रह गई थी। और इसके बारे में टी को भी फॉरेन में पता चल गया। 2 साल से टी ने कभी भी उनसे कोई बात की नहीं थी। और उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है पसिका काफी ज्यादा रो रही होती है। वाट आके उसे समझा रहा था और वो बोल रहा था कि ऑलरेडी 3 दिन हो चुका है पसिका, मुझे नहीं लगता अंकल की बॉडी भी मिलने वाली है, हमने उनको डेट डिक्लेयर कर दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो टी और उसकी मम्मी आ गए थे और टी देखता है वाट के साथ पसिका काफी, मतलब उसका हाथ पकड़ के वो बैठी हुई थी, रो रही थी। और तभी फिर से टी की मम पसिका को भला बुरा कहने लगती है और उसे ब्लेम करने लगती है कि तुम इस आइलैंड को हड़पना चाहती थी, इसीलिए तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया। और उसे बहुत ब्लेम कर रही थी। टी अपने मम को संभाल लेता है। हमें दिखाया जाता है फिर से वाट बोला था टी से कि अंकल का बचने का कोई भी चांस नहीं है और इसमें कुछ भी एविडेंस मिल नहीं रहा, तो हम एग्जैक्ट बोल भी नहीं सकते कि किसने ये सब किया हुआ है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में पसिका की मॉम वापस आ गई थी और वो बोलती कि बेटा अब हम वापस चलते हैं, तुम्हारी बहन इंतजार कर रही है तुम्हारा। ऐसे भी यहाँ पर तो अंकल पोंग का तो उसका बेटा है तो वो सब कुछ संभाल लेगा। पसिका बोलती है कि मॉम मैंने अंकल से प्रॉमिस किया था मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊंगी, इस जगह का संभाल लूंगी। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि ऑलरेडी उनका खुद का लीगल बेटा है बेटा और ये सब करना सही नहीं है, तुम्हें गलत समझेंगे लोग, ऐसा वो बोलती है। सीन कट हो जाता है जहाँ पर फॉन्डल वाला टाइम, जहाँ पर सब लोग ये बोल रहे थे कि पता नहीं कैसे मर गए, उनकी तो बॉडी भी नहीं मिली। वो वाली बातें जो सुन के टी को बहुत बुरा लग रहा था। टी बार बार पसिका को घूर रहा होता है और पसिका की मॉम बोलती है कि उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। और टी को देखते हुए पसिका बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मॉम। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है टी अपने पापा के फोटो को देख के बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि बंदे ने लास्ट टाइम कुछ अच्छे से तो इन किया नहीं था पापा के साथ अपना रिश्ता और वो बहुत गिल्ट में था। तभी पसिका वहां पर आती है और वो बोलती है कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद टी पसिका की तरफ देखता है। टी पसिका को बोलता है कि तुम जैसी औरत को ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं या फिर नहीं, अगर वो मुझसे इतना प्यार करते थे तो उन्होंने कभी मुझसे बात करने की ट्राई भी क्यों नहीं किया। ये सुनने के बाद पसिका बोलते है कि अंकल ने तुम्हें बहुत सारे लेटर भेजे थे। ये सुनने के बाद टी बोलता है कि वो तुम थी जिसने कभी भी कोई भी लेटर मुझ तक आने नहीं थी। ये सुनने के बाद पसिका बोलती कि मैं नहीं। और उसके बाद फिर से मॉम आ जाती है, बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे पसिका की मॉम भी थी तो वो बहुत बुरी तरह से टी की मॉम की इंसल्ट कर देती है। हमें दिखाया जाता है पसिका बोलती कि मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, ना कभी चाहिए था ना कभी चाहिए, बस मैं अंकल के विल के हिसाब से लास्ट विश के हिसाब से मैं उनकी विल को सुन के जाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। अब हम चलते हैं सीधा लॉयर अंकल विल पढ़ रहे होते हैं और विल में सब कुछ सही था। और हमें यहाँ पर एक और कंडीशन अंकल ने लिखा हुआ था कि पसिका को इस कंपनी में इस होटल पे सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा 2 साल तक वाइस प्रेसिडेंट बन के। प्रेसिडेंट तो ऑब्वियसली टी ही होगा, कोई भी उसे फायर कर नहीं सकता। और जहाँ तक उनके एक्स वाइफ का सवाल है, वो किसी भी कंपनी के कोई भी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके बैंक में जो सैलरी आती है हर महीने वो भी काटा जाएगा और कोई भी पसिका को आउट नहीं कर सकता जब तक पसिका खुद ना चाहे। और 2 साल तक कोई पसिका का बाल भी बाका कर नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद जो टी की मॉम है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर से टी के सामने पसिका को इंसल्ट करने की ट्राई करती है, लेकिन वो उसे बहुत अच्छे से मजा चखाती है। और हमें दिखाया जाता है जो टी के अंकल थे वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कभी थे नहीं तो तुम लोग कभी नहीं समझोगे पसिका इस कंपनी के लिए क्या है, उसने क्या क्या सेक्रीफाइस किया यहाँ के लिए, तो ये बेस्ट है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है पसिका अंकल को बोलती है कि आपको ये सब कुछ मैनेज करना चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि ये सही नहीं है। मैं खुद की इंसल्ट तो सह सकती हूँ लेकिन इस बात की वजह से जो मेरी फैमिली की इंसल्ट होगी वो मैं कभी भी नहीं सह सकती। अंकल तो प्लीज आप मैनेज कीजिए इस होटल को बोल के वो बोलती है। अंकल उसकी बातों पर मना नहीं कर पाते और हमें दिखाया जाता है जो पसिका थी वो अभी इस होटल को छोड़ के जाने के लिए रेडी हो रही होती है।
तभी वहाँ पर लॉयर अंकल आते हैं और उन्हें एक लेटर देते हैं जो अंकल का आखिरी लेटर था। सो उस लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना, लेकिन तुमसे बेहतर इस होटल को कोई भी मैनेज नहीं कर सकता, और अभी टी तो नया है, उसे प्रेसिडेंट बने हुए बस नया ही हुआ है, तो प्लीज तुम उसे ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि उस तुम्हारे अलावा किसी और पे मैं कभी भरोसा कर ही नहीं सकता। और अभी जो रिसेंटली पैसे चोरी हुए थे उसका भी मामला चल ही रहा था, और अंकल उसे बोल रहे थे मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा बेटा, लेकिन मेरे लिए अगर हो पाए तो इतना कर लेना कि 2 साल तक तुम टी को झेल लेना और उसे एक अच्छा से ट्रेन करके छोड़ना, ऐसा वो उन्होंने बोला हुआ था। और उसके बाद वो अपनी मॉम से बात करती है और वो बोलती है मॉम मैं 2 साल के बाद वापस आ जाऊंगी, ट्रस्ट मी मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, ऐसा वो बोल रही थी। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो टी है वो पसिका को बोल रहा था कि पता नहीं तुमने मेरे पापा को क्या जादू कर दिया जो मेरे पापा तुम्हारे इतने दीवाने हो गए। तब पसिका बोलते कि देखो सबसे पहली बात तो तुम्हें मुझे इंसल्ट करने का कोई भी राज नहीं है, दूसरी बात मुझे यहाँ पर रहने का शौक नहीं है, लेकिन अंकल ने मेरे लिए जो जो किया हुआ है ना उसकी वजह से मैं यहाँ पर रह रही हूँ तुम्हें ट्रेन करने के लिए, वरना मैं मरी नहीं जा रही हूँ तुम्हें देखने के लिए। हो सकता है अगर तुम अच्छे से सीख पाए, पहले ही काम सीख पाए तो 2 साल से भी कम वक्त लगे, तो 2 साल तक मुझे झेल लो, आदत डाल लो, ऐसा वो बोलती है। यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो गया। तो गाइस मुझे आप लोग जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। आपको अगर ये ड्रामा पसंद आया है तो ही मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू करूंगी। मैंने एपिसोड 1 बस ट्राई टेस्ट करने के लिए डाला हुआ था कि हम लोग इस पे कैसा रिस्पॉन्स करोगे। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट बार जरूर लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।